हे एवरीवन, दिस इज मी शुभम राव हियर एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ एन आईटीएन प्लेटफॉर्म। और ये होने वाला है आपका लेक्चर नंबर 2 पॉलिनोमियल का। जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पॉलिनोमियल की बेसिक्स पढ़े थे, उसका ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें आप पॉलिनोमियल का वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। उस वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलरली मैंने एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स कराए थे, इसके अलावा आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन की थी। तो अगर आप ये लेक्चर समझना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पहले वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। ओके, तो बिना किसी बकवास के इस इंट्रो को देखिए और मैं मिलता हूं आपको क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम लोग उसको करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2025 में पूछा गया एक सेट मैंने निकाला हुआ है, वहां का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x squares plus 6x plus k such that alpha plus beta plus alpha into beta is equal to minus 2 by 3, then find the value of k। तो आपको जो k की वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो जिनको ये क्वेश्चन आता है प्लीज सॉल्व कीजिए, और बाकी सब लोग जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 3x² प्लस 6x इंटू सॉरी प्लस के। सो अल्फा प्लस बीटा की हम लोग यहां से वैल्यू लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, लास्ट ईयर में कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि उनको रेड वाला कलर नहीं दिख रहा, तो आज मैं ब्लैक कलर से लिखने की कोशिश करूंगा। अल्फा प्लस बीटा आपका होता है, पेन नहीं चल रहा था, ओके, माइनस बी बाय ए। तो पहले अपन इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका, 3x² प्लस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू देखो कितनी आ गई 6, और c की वैल्यू आ गई k। हम लोग सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस बी बाई ए, मतलब -6/3। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, के बाय आपका 3। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसमें वैल्यू पुट कर देते सीधा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर देंगे हम लोग -6/3, और अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोग पुट कर देंगे k/3। ये हो जाएगा आपका -2/3 के बराबर। हम लोग k/3 को यहाँ पे रखेंगे और -6/3 को उधर लेके जाएंगे तो वो +6/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपस में माइनस करेंगे तो k/3 इज इक्वल टू कितना बच गया, ये 4/3। यहां से k को यहीं रखते हुए हम लोग 3 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4/3 इंटू 3। तो आपका k इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। ये आपका आंसर हो गया। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, वीडियो अगर फास्ट लगे तो उसको स्लो कर लीजिएगा। ओके, पूछ रहा है टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट इस वर्ड को हाईलाइट कीजिएगा, डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ द बोथ पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे कौन से रूट है जो इन दो पॉलिनोमियल, बेसिकली यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिया है क्योंकि यहाँ पे दो पैराबोला है, एक ये पैराबोला और एक ये वाला पैराबोला। तो कितने ऐसे रूट है जो कि डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। थोड़ा सा जो बिगिनर लोग हैं या फिर जिन लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते उन लोग के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ये जो पैराबोला जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसके यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे जो मैं मार्क कर रहा हूं, और जिसका मुंह नीचे की तरफ है उसके भी 2 जीरो जो है सेम पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल इन दो पॉलिनोमियल के 4 जीरो होंगे। ठीक है, लेकिन ये 4 जीरो में से
दो जीरो जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो ये दोनों सेम पॉइंट है और ये भी दोनों सेम पॉइंट है, मतलब इनके जो डिस्टिंक्ट रूट होंगे वो कितने होंगे, टू। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल के जो रूट्स है वो इक्वल है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट कितने हो गए, टू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज टू। और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस आपका 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अभी मैं इसको सिंपली जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बेसिकली फॉर्मूला मेथड बताया था, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया। इसको बता देता हूँ एक बार फिर से। बीच वाले टर्म को ऐसे बाइफरकेट करना है कि आपको सम या फिर सब्ट्रैक्शन करने से आपको 4 आना चाहिए या फिर बी के बराबर आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने से आपको सी इंटू ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो c इंटू ए, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, -4, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है, मतलब -12 आना चाहिए। तो सिंपली देखो 6x माइनस 2x 4 के बराबर आ रहा है, और अगर आप उसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन छांट लेते हैं पहले दो टर्म से, तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस आपका कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली यहाँ पे -2 को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2/3 और -2। तो ये आपका आंसर हो गया, जिसको आप हाईलाइट कर दीजिए। देखिए आप ऐसा डब्बा बना के अगर शोकेस करेंगे तो थोड़ा सा जो है एग्जामिनर पे एक अलग इंप्रेशन बनता है। ठीक है, तो मैं तो ऐसे करता हूँ, आपकी जैसे श्रद्धा भक्ति वैसे करिए। अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? ओके, इफ -4 is a zero of polynomial px is equal to x square minus x minus 2 plus 2k, then the value of k। देखो इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। पहला चीज ये याद करिए जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया। ठीक है, अगर किसी ने अच्छे से नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके वो वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पहले उसे देखिए फिर यहाँ पे आइएगा, तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। जीरो या रूट का मतलब क्या होता है? जीरो या रूट का सिंपल मतलब होता है कि पॉलिनोमियल पे वो वैल्यू जहां पे इस x की जगह अगर हम इस जीरो की वैल्यू को रख देंगे तो होल पॉलिनोमियल की का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो मतलब अगर इस रूट की वैल्यू यहाँ पे रूट भर देंगे, जो भी है रूट या फिर जीरो, तो आपका पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जीरो दिया हुआ है आपका -4 पे, तो हम लोग यहाँ पे p -4 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, -4 का स्क्वायर माइनस -4 -2 प्लस 2k, ये ब्रैकेट में हो गया, इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 16 प्लस 4, ठीक है, -2 -2k इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 16 प्लस 4 20 -2 18 हो गया, और ये 2k के बराबर हो गया। तो यहां से k कितना आ गया आपका, 18/2 दैट इज 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ओके, इफ p and q are the zeros of the polynomial इसके, then what is the value of 1 minus p into 1 minus q? ओके, तो देखो पहले तो ये पॉलिनोमियल में हम लोग a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 21, b की वैल्यू हो जाएगी अपनी -1, और c की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -2। सिंपली आपको ए एक्स स्क्वायर, देखो ये y का फंक्शन है, तो आप ए वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी वाई प्लस सी से आप इक्वेट कर दीजिएगा, तो a की वैल्यू 21, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2 आ जाएगी। ओके, p और q इसके जीरोस हैं, तो हम लोग सिंपली जो है वो p प्लस क्यू या फिर
जो अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिखते थे उसकी वैल्यू क्या होती थी, -b/a, -1/21, और एक आपको माइनस साइन सामने लगाना पड़ेगा b का, तो ये हो जाएगा 1/21, और अल्फा इंटू बीटा या फिर p इंटू क्यू क्या लिख सकते हैं अपन, c/a, तो c/a कितना हो जाएगा आपका, -2/a की वैल्यू है 21, यहाँ पे हम लोग इसे रखेंगे। अच्छा, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू, आप सिंपली इसको खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस पी प्लस क्यू इंटू, सॉरी, प्लस पी क्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, 1 माइनस पी क्यू की जगह सॉरी, पी प्लस क्यू की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे अपन, देखो 1/21 है, तो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे 1/21 प्लस क्या है आपका, -2/21। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो यहाँ पर, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 21 माइनस 1, और ये हो जाएगा -2, कितना हो गया आपका, और 20 में से 2 गया, 18/21, दैट इज 6/7। तो जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6/7। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/7। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे करना है, समझ गए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है। लोडिंग ले रहा है, ओके, ये आ गया। इसमें क्या दिया, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग सिंपली यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -a आ गई, और सी की वैल्यू क्या आ गई आपका, -b। ओके, तो सबसे पहले अपन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज b-a। ठीक है, सॉरी, b-a बोल दिया, -b/a। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -a अपॉन 1, दैट इज a। अब सिंपली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो देखो c/a के बराबर हो जाएगा। तो c कितना दिया हुआ है आपको, c दिया है आपका -b अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1, तो आपका क्या होगा, -b। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है b, तो ये हो गया a-b, दैट इज योर आंसर c। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम लोग को इसको, इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं। तो मैं सिंपली जो है इसको वैसे ही स्प्लिट कर देता हूं जैसे कि हमने प्रीवियस देखा था। देखो, इसको मेरे को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि जो है आपका सम करने में या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे जो है वो आपका क्या आए, मिडिल वाला टर्म आए, और प्रोडक्ट करने पे जो है a इंटू सी के बराबर आए। तो देखो, इसको करके देखोगे तो आपका a और c के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। एक बार चेक कर लेना आप। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो देखो x -2√2 हो जाएगा यहाँ से, और -2 रूट कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x -2√2। देखो, ये बराबर आना चाहिए, तभी जो है आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आपका आंसर जो है वो गलत होगा। तो यहाँ से x देखो कितना आ गया आपका, √2 और 2√2, ये आपका आंसर आ गया सिंपली। तो आपका क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको पता है रियल और इक्वल रूट्स क्या होते हैं। अगर b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, b की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 होता है तो रियल और इक्वल रूट होते हैं, रियल एंड इक्वल। और एक और कंडीशन, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट होते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इमेजिनरी रूट वाला, आपको बस डिस्क्रिमिनेंट निकालने आएगा। ठीक है, लेकिन इमेजिनरी रूट जो है वो आप क्लास 11 पे पढ़ोगे, एक सेपरेट टॉपिक है
कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का पहला ही चैप्टर है मेरे ख्याल से 11th का, तो वहां पे आप सीखोगे। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरे को रियल और इक्वल रूट्स पॉइंट करना है, मतलब इसको जीरो के बराबर करना है। अब देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, b की वैल्यू देखो कितनी है आपकी k है, और c की वैल्यू देखो कितनी है आपकी 1। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए कितना हो गया 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16, और यहां से अपन स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर रूट दैट इज प्लस माइनस 4। आपको देखो प्लस माइनस 4 दोनों लिखना है, तभी वो आपका सही होगा। अदरवाइज कई लोग 4 लिख देते हैं तो वो एग्जामिनर खुन्नस खा के बैठा होगा तो कार्ड भी देगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मेरे को एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो इसमें से जो है मैं क्या कर लेता हूँ, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को जो है वो कॉमन निकाल लेना। तो क्या बचेगा अंदर, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का क्यूब अल्फा प्लस बीटा के बराबर। देखो यहां से मैं कंपेयर करके निकाल लेता हूं आपका अल्फा बीटा की वैल्यू, दैट इज सी बाई ए। तो सी बाई ए, तो सी कितना दिया है 3, ए कितना दिया है 1 दिया है। चेक कर सकते हो, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -5 हो गई, और सी की वैल्यू कितनी हो गई आपका 3 हो गई। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा इतना आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया -b/a। तो माइनस ऑफ -5 बाई ए की वैल्यू 1 है, तो इसको यहाँ पे 5 पुट कर देना है। ओके, तो हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 3 का क्यूब और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 इंटू 5। तो ये कितना हो गया 5, 3 कैरी, तो ये हो गया 13, 135 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो इस जो पूरा पीडीएफ अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, बशर्ते ये है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, और वीडियो को जरूर लाइक करते हुए जाना। कमेंट में सारे क्वेश्चन के आंसर पहले लिखना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। और दूसरा चीज, हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं बता देता हूँ 7724078500, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा नाम शुभम राव है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें आप मैसेज करोगे तो मैं आपको एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, जहां पे आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ चल रहा है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी हो, या फिर मुझसे प्राइवेट या पर्सनल क्लासेस लेनी हो, या फिर किसी टाइप की कंसल्टेंसी करनी हो, तो वो आपको वहां पे मिल सकता है। ओके, इसके अलावा हमारे समय समय पे वेबिनार कंडक्ट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उस वेबिनार को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पे प्लीज एक बार मैसेज ड्रॉप करेगी आप। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरो आर 2 by अल्फा एंड 2 by बीटा। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले यहाँ से देख लेते हैं। अल्फा और बीटा, ठीक है, तो हम लोग सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा, ये सम ऑफ रूट होता है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए होगी इस पॉलिनोमियल की, लेकिन ये अल्फा बीटा के टर्म्स में है, तो मेरे को यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। देखो अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, चेक करो, -b/a दैट इज -q, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, तो ये हो जाएगा 1/p के बराबर। ठीक है, तो अल्फा इंटू सॉरी -p/q हो जाएगा, सॉरी q/p। ओके, 2 -q/p अपॉन 1/p, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2q। ठीक, वैसे ही अपन जो है वो इसका प्रोडक्ट करेंगे, जब तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा
इंटू 2/बीटा, ये हो जाएगा किसके बराबर? 4/अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना है अल्फा इंटू बीटा? 1/p है, तो ये 4 1/p, तो यहाँ पे आ गया ये 4p के बराबर। अब वैल्यू सिंपली अपन पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा इसका जो रूट है वो ये है, तो हमको इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखो ये नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है इसके लिए अल्फा ये हो गया, अब इसमें अल्फा लिखा है, मैं मान लेता हूँ इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों जगह अल्फा बीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा लिखा तो ऐसा बेसिकली लिखा है, ये टर्म्स में लिखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ए प्लस बी लगेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -2q इंटू एक्स प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा, या फिर इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? 4p के बराबर इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2qx प्लस 4p इज इक्वल टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया जो हमको निकालना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, जो लोग नहीं किए हो। हाँ, वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं केवल यहाँ पे उछल कूद करके पढ़ाता नहीं हूँ, केवल मैं पढ़ाता हूँ। उछल कूद करना है किसी को तो वो दूसरे चैनल में करता है, मेरे चैनल में ऐसा नहीं होता है भाई, मैं सीरियस पढ़ाता हूँ केवल। ओके, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ फॉर अ पॉलिनोमियल px इज ऑफ डिग्री 3। मतलब ये बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहा है। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, आपको मैंने बताया था, क्यूबिक इक्वेशन वो होता है जिसकी जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री मतलब सॉरी मैक्सिमम पावर जो है वो 3 होती है, तो उसकी मैक्सिमम पावर, इसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री 3 दिया हुआ है, तो आपको ये वाला इक्वेशन का जीरो के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसके मेरे बारे में मैं क्या बताया था, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम तो जीरो भी हो सकते हैं, जीरो जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर एक जो है वो जीरो हो सकता है जो सभी में बराबर हो, ठीक है। मतलब 3 ही जीरो रहेंगे, लेकिन कोई एक सिंगल नंबर मान लेते हैं, जैसे 2 एक नंबर है और तीनों जीरो जो है उसकी वैल्यू 2 के बराबर है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दो जीरो भी जो है आपस में बराबर हो सकते हैं और एक डिस्टिंक्ट जीरो हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, px हैज एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरो। तो ये तो गलत है स्टेटमेंट, दो तो होते ही नहीं है, 3 होते हैं। फिर एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरो, ये भी गलत है क्योंकि दो तो होते ही नहीं है। अब देखो इसमें क्या दिया, पीएस हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरो। देखो ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 डिस्टिंक्ट जीरो तो जरूर होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होते, जरूरी नहीं है कि तीनों जीरो हो और तीनों जीरो जो है वो अलग अलग हो। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जो आखिरी स्टेटमेंट है, एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 जो होते हैं वो जीरो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम इसके 3 जीरो जो हो सकते हैं वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल, जैसा अगर अपन ऐसा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें दो जो है रूट, ये वाला जो टर्म है इसके दो रूट जो है वो इक्वल हो जाएंगे और एक सेपरेट हो गया। या फिर ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके तीनों जो है वो आपके रूट इक्वल है और इसका एक ही डिस्टिंक्ट जीरो है, इसके दो डिस्टिंक्ट जीरो है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 डिस्टिंक्ट जीरो हो सकते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर डी दिया हुआ है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो चलते बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जिसको फास्ट लग रहा होगा और जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा और वो फिर भी लेक्चर देख रहा है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए। एक बार और बता देता हूं कहां से देखना है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां क्लास 10th की एक फ्री वीडियो सीरीज मैंने चालू की है। उसका जो पहला लेक्चर था वो पॉलिनोमियल पे बेस्ड था, तो आप उसको जरूर देखिए। वहां से एनसीईआरटी के प्रॉब्लम अभी मैंने कराया है, समय मिलेगा तो आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा के भी प्रॉब्लम वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बोला है, ठीक है। ऑप्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के
जीरो निकाल लेते हैं, तो ये आपको 18x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो इसको बाइफरकेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो ये हो गया आपका 21x माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 7x कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 3 माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे x प्लस सॉरी 7x लिख दिया क्या, ये x प्लस 3 हो जाएगा। मिस्टेक 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 मिस्टेक। ओके, ये हो गया आपका x प्लस 3। अब ये बराबर हो गया, तो ये 7x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3/7 और आपका कितना हो गया 3/7 और यहाँ पे कितना हो गया x इज इक्वल टू -3। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप में, हैज राइट अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल के जीरोस है उसका ट्वाइस होगा, तो नया जो रूट बन रहा है वो कितना हो जाएगा आपका, अल्फा लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जो है 3 इंटू 7 दैट इज 6/7 और बीटा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स दिस, इसका 2 टाइम्स मतलब -6। ठीक है, तो हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अपन को पता चल गया। यहां से अपन को फॉर्मूला पता है, माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, देखो 6/7 -6, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, ये -36/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया मैंने, कुछ नहीं किया यहाँ पर, चेक करो। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 6 7 जो 42 माइनस 6 कितना हुआ 36। तो ये हो जाएगा प्लस का 36, क्योंकि माइनस का 36 माइनस से मिलके जो है वो प्लस का 36 और ये हो जाएगा आपका -36। एलसीएम ले लेंगे तो ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको ये स्टेप समझने में परेशानी होगा वीडियो को स्लो करके देखिएगा, क्योंकि मेरे को काफी सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है ताकि मैं आपको धीरे धीरे करके टाइम पास करते हुए पढ़ाऊं। मेरा बेसिकली टारगेट है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं, ताकि आप भी क्लास एंजॉय कर सको और जब आप क्वेश्चन बनाओ तो आपको ये लगे कि आपने कुछ बनाया है। ठीक है, टाइम पास करने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो लोग तमाशा करके पढ़ाते हैं, मैं ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं करता। अब यहाँ पे देख लेते हैं, if the zeros of the polynomial इतना are reciprocal to each other then the value of b is। ठीक है, तो इसके जीरो जो है वो रेसिप्रोकल है, तो अपन को b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो b लिखा हुआ है, तो मैं b की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली अल्फा इंटू बीटा कर देता हूँ। इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि यहीं से मेरे को b की वैल्यू मिलेगी और मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर जो है वो b की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके जो जीरोस है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो ये जो बीटा है वो अल्फा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, ऐसा कुछ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसको c बाई ए के बराबर कर दे, तो c कितना दिया हुआ आपका 2a बाय b और a कितना दिया हुआ, a की वैल्यू तो a ही दिया है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो a से जो है वो a कैंसल आउट हो जाएगा और 2/b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि देखो यहाँ से अल्फा और अल्फा भी कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो 2/b इज इक्वल टू 1 या फिर b इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 के बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, ए। आगे बढ़ते हैं अपन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके जीरोस हैंस राइट अ पॉलिनोमियल whose each of the zeros is 2 more than the zero of px। सबसे पहले अपन इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x x माइनस कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2/3 और यहाँ से x इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब इसके जीरो जो है वो दो ज्यादा है इससे, तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका -2/3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 4/3 और बीटा कितना हो जाएगा आपका 2 ज्यादा है इससे,
2 प्लस 2 कितना हुआ आपका? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। सिमिलरली हमारे जो प्रीवियस इक्वेशन था ये वाला, इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है और आपका पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा आपका? ये चेक करो, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन करो, फटाफट से सॉल्व करो और चेक करो कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में। यहाँ पे आपका अल्फा की वैल्यू कितनी आई? -4/3। ओके ओके, यहाँ पे 4/3, सॉरी मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं डाली है ना यहाँ पर, यही मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ किया है मैंने। यहाँ पे इसको x² माइनस अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस 4x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो इसको। x² माइनस कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 16/9 x प्लस 16/9 कहाँ गया यार? 16/3 है। ओके, इज इक्वल टू 0। x² कितना आ गया? -16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरी फोटो भी बीच बीच पे आ जा रही है ना। ओके ऑल राइट, ये दिख रहा है। अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर जो पूरा कंप्लीट वीडियो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेस्ट ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 2025 में वो ये है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, मैं उनसे थोड़ी सी कंप्लेंट मेरी ये है कि वो बेसिक्स नहीं पढ़ते, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे कूदते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, तो कई सारे क्वेश्चन की वजह से जो है आपके मार्क्स इधर उधर हो जाएंगे। ये उनमें से एक क्वेश्चन है। अगर आपने जो है वो बेसिक नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा थोड़ा जो है वो हायर लेवल, जो कि आपके क्लास 11th में कोनिक सेक्शन करके एक पार्ट होता है, वहां का क्वेश्चन लगभग लगभग इस टाइप का होता है, थोड़ा ट्रिकीस्ट टाइप का। लेकिन हालांकि इसको आपके जो सीबीएसई की बुक है उसके स्टार्टिंग इंट्रो पार्ट में जो है वो करा दिया। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली एक पैराबोला का इक्वेशन होता है। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, और इसमें जो ए बी सी, इसकी वैल्यू जो होती है, ये पॉजिटिव होगा कि कब नेगेटिव होगा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना होगा। इसका एक मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे आपको लाइन बना के दिखा भी देता हूँ। देखो, एक सेकेंड। ऑल राइट, तो ये आपका जो है वो दो एक्सेस मैंने बना दिया है। ठीक है, यहां पर से मान लेते हैं एक कोई पैराबोला ऐसा बना हुआ है। लेट सपोज यहाँ पे एक पैराबोला बना हुआ है, इसका मुंह जो है वो ऊपर है और इस पैराबोला का मुंह जो है वो ऐसे नीचे। तो जब भी पैराबोला का जो है मुंह ऊपर की तरफ हो, तो उसमें हमेशा ये रखना कि ए की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0, या फिर ए जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको ध्यान में जरूर रखना। और जब कभी भी पैराबोला का मुंह जब नीचे की तरफ होता है, तो ए जो है हमेशा लेस देन 0, या फिर ए की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सी की तरफ पहले, फिर बी की तरफ आएंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको सी की वैल्यू समझाता हूँ कि सी की वैल्यू जो है वो हम लोग कैसे पता करेंगे कि सी का जो साइन है वो पॉजिटिव कब होगा और कब नेगेटिव होगा। तो सी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट को, मतलब पैराबोला कहाँ पे जो है वाई एक्सिस को काट रहा है।
जैसे कि मान लीजिए पैराबोला ऐसे बना हुआ है और सेकंड केस में मान लेते हैं पैराबोला ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा ये। अब देखो ऊपर वाले पैराबोला में वाई इंटरसेप्ट मतलब आपके ओरिजिन से जो है वो आपका पैराबोला ने जहां पे वाई एक्सेस को काटा है उसका डिस्टेंस कितना है, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे वाई एक्सेस हो गया। देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सेस को काट रहा है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 या फिर सी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर जो है वो आपका सी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू ही क्या होती है आपकी, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव साइड में काट रहा है इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, सी के बराबर होगी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लेस देन 0 या फिर नेगेटिव होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी पार्ट की ओर। बी की वैल्यू हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूं ताकि आपको जो है वो मैं बी की वैल्यू एक्सप्लेन कर सकूं। बी की वैल्यू जो है वो निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, और उसके बाद फिर मैं कुछ कुछ और भी वैल्यू आपको बता दूंगा। चलो, जो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमको पैराबोला का वर्टेक्स जानना होता है। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जो इसका सबसे टिप वाला पॉइंट होता है, जहां से पैराबोला जो है वो स्विंग लेता है, उल्टा होता है या फिर सीधा होता है, इसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो बेसिकली -b/2a और एक होता है आपका -d/4a के बराबर, ठीक है। पैराबोला किसी भी शेप का हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वही बोलते हैं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हमेशा यही वैल्यू शो करूंगा, ठीक है। तो पैराबोला भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरफ मुंह किया हुआ है, उसका वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा -b/2a होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। आपको पता होगा कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं, ये आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड कोऑर्डिनेट पे जाते हैं तो यहाँ पर जो है एक्स और वाई जो है वो दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पता किया कि हमारा जो पैराबोला ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बेसिकली आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ इसका वर्टेक्स ये है और इस वर्टेक्स का क्वाड्रेंट क्या है आपका, जिसमें बी आ रहा है हम लोग वो वाला कंसंट्रेट करते हैं। देखो यहाँ पे बी जिसमें आ रहा है वो क्या है, -b/2a। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है मतलब आपका एक्स क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इनइक्वालिटी सॉल्व किए हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इनइक्वालिटी है, अगर इसको मैं दोनों साइड नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये साइन जो है रिवर्स हो जाएगा, ओके। कैसे रिवर्स हो जाएगा मैं दिखा देता हूँ आपको। b/2a क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। आप बोलोगे ये कैसा हो गया, जैसे कि इसको सिंपली समझो कि -4 -3 से क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है, उल्टा होता है भाई, ये ऐसा होता है, ओके। नेगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो ये एग्जैक्टली सेम इनइक्वालिटी है। लेकिन कोई भावी मैथमेटिशियन आके, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, वो क्या करेगा, वो नेगेटिव नेगेटिव को काट देगा, ठीक है। तो उससे क्या लिख देगा, ये 4 जो होता है वो आपका क्या आ गया, 4 लेस देन 3 आ गया। क्या ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी भाई, ये गलत है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसे नेगेटिव नेगेटिव हम लोग काटते हैं तो हम लोग को इस इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स करना पड़ता है, ओके। तो मैं यहाँ से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि नेगेटिव नेगेटिव को आप कैंसिल करोगे इनइक्वालिटी में तो हमको हमेशा जो है वो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो बदलना पड़ेगा, जो जो कि मैंने यहाँ पे किया। अब देखो इस पैराबोला में जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी, पॉजिटिव, क्योंकि ये नीचे मुंह किया, सॉरी पॉजिटिव बोलता हूँ, नेगेटिव थी। यहाँ पे ए लेस देन 0 था। अब देखो यहाँ पे अगर ए नेगेटिव होगा और इस होल टर्म को भी नेगेटिव होना है, मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तभी तो ये होल टर्म की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो होल टर्म जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन
आपका ये दिया हुआ है इनइक्वालिटी के हिसाब से कि ये लेस देन 0 होना चाहिए या फिर नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तभी जो है आपका बी कोऑर्डिनेट, जो बी का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है? देन मैं सिंपली यहाँ से लिख सकता हूँ कि बी की वैल्यू होनी चाहिए क्या? पॉजिटिव। ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से। अभी तक तो मैंने बेसिक थ्योरी बताई। ओके, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपका आंसर है आपका ए जो है लेस देन 0 होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग पहले आगे देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती है पॉसिबिलिटी, फिर उसके बाद हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो दिया है आपका बी स्क्वायर जो है वो लेस देन 4ac होना चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जब 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, तो हमेशा d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 4ac होना चाहिए। ठीक है? मतलब ये तो गलत दिया हुआ है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है? इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे वो भी मैं आपको सॉरी मैथमेटिकली बोलता हूँ, ग्राफिकली कैसे समझेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा देर में एक्सप्लेन कर दूँगा। पहले यहाँ पे देखो। अब देखते हैं यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है अपन को। ठीक? मैं अगर इस पैराबोला को ध्यान से देखूँ, तो ये जो है पैराबोला जो है ऐसे अगर स्ट्रेच कर गया इधर भी, मेरे को नहीं पता कि इसमें नीचे में क्या दिया हुआ है क्योंकि ये इतना ही पार्ट दिया हुआ है। और मैंने बताया था सी की वैल्यू जो होती है वो वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है? तो यहाँ पे सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। देखोगे यहाँ पे तो सी वाई एक्सिस को तो इधर तो कट कर रहा है नहीं है। हो सकता है नीचे में जरूर कट कर दे, लेकिन ऊपर तो कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सी की वैल्यू किसी भी हालत में ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकती। लेस देन 0 हो सकती है, लेकिन वो कंडीशन पूछा नहीं है तो हम लोग उसमें नहीं जाते। ठीक है? केवल इतना ही पार्ट दिया हुआ है, हो सकता है नीचे में आके काट दे, कोई भरोसा नहीं है। बट हम लोग को वो दिया नहीं है तो हम लोग उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। तो हमने देखा कि ए की वैल्यू लेस देन 0 है और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन 0। तो सेम साइन के तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि आपको रियल और डिस्टिंक्ट रूट को एक तरीका से कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग ये वर्टेक्स का ही कोऑर्डिनेट ले लेते हैं आपका -d/4a। ठीक है? इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो। और हमने जैसे कि पिछला क्वेश्चन देखा था, बी की वैल्यू जब निकाल रहे थे, तो मैं इसको जब रिवर्स करूंगा तो ये इसका साइन भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है? अब देखो ए का साइन क्या है? पॉजिटिव है ना? ए का साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव है। ए का साइन नेगेटिव है तो मतलब बी का साइन को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब बी की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी जो है ये होल एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगा। ओके? तो इससे भी अगर देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac के बराबर होगा। तो यहां से भी जो है हम लोग ग्राफिकली तरीके से भी जो है वो आपका इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और ये बेस्ट क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसका। इसको जरूर याद रखिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लो, अपने दिमाग में बसा लो, क्योंकि इस तरीके के ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। और जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं वो लोग उड़ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अल्फा माइनस बीटा को मैं यहाँ पे लिख ले देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ कुछ। इसको मैं यहाँ से ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सेम होगा ना ये बिल्कुल। देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखो अब ये कितना आ गया, a माइनस बी के इक्वेशन के बराबर आ गया। ठीक है? तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। 0 क्यों लिखा मैं यहाँ पर? 64 के बराबर है ये। ओके, तो इसको 64 के बराबर लिख देते हैं। यहाँ से अपन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, -b/a, तो कितना हो गया आपका 4/1, या फिर 4 के बराबर हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, c/a, मतलब ये k के बराबर हो गया। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k, यहाँ पे इक्वल टू 64 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 -4k इज इक्वल टू 64। तो ये कितना हो गया आपका
इधर में माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 4k। तो k की वैल्यू कितनी होगी आपकी 48/4 या फिर 12। तो ये आपका जो है k की वैल्यू हो जाएगी और ये है आपका आंसर। इसको फटाफट से नोट डाउन करो। और मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या, ये 64 में से 4 जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा 48। तो k की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव 12 की जगह कितनी हो जाएगी नेगेटिव में 12। ठीक है, k की वैल्यू हो जाएगी -12। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नहीं है तो 2025 में इतने ही क्वेश्चन आए थे पॉलिनोमियल के। अगर कुछ और भी आए होंगे तो उसको मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर भेजना। एक बार फिर से मैं नंबर बता देता हूँ आपको 7724078500। इसमें अगर आप मैसेज करते हैं तो मैं आपको ये जो सॉल्व किया हुआ पीडीएफ था वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा कोई और भी नोट्स वगैरह होगा किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो हम लोग लाइव स्ट्रीम में करेंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। अगर आपको इस चैप्टर में फिर भी से डाउट आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए, जितने बार देखना देखिए, क्योंकि वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको देखिए। वहां से आप कंटेंट सीखेंगे तभी आप आके इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 2025 का एक लेक्चर था जिसको मैंने कवर किया है। अगर टाइम मिला तो मैं और भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल पे आए थे उसको भी कवर करूंगा। और साथ ही साथ जो है हम लोग आगे आने वाली सीरीज में जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो भी कवर करने वाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो होगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरी वीडियोस की डिटेल्स आपको मिल सकती है। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है जरूर ज्वाइन कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए और एग्जाम आ रहे हैं तो आप भी खेलना कूदना थोड़ा सा बंद करिए, मेरी सलाह है। और बाकी आप ज्यादा समझदार हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।